कि किसी और पार्टी को किसी सपोर्ट करना है कि नहीं। फिलहाल किसी ने भी कोई लिस्ट अगर शेयर की है, कोई नाम आया, वो बिल्कुल गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाल्लाह ताला वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाल्लाह ताला सारा डिटेल देंगे आपके सामने। वो नाम साइन करके हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे, वेबसाइट पे भी चढ़ाएंगे। वही लोग होंगे जिसको पार्टी एट द एंड ऑफ द डे हम दस्तखतशुदा करके साइन करके देंगे। जो भी लिस्ट पहले आई है वो गलत है। दूसरी बात यह कि हम इलेक्शन जो टिकट्स है वो फाइनल कर रहे हैं 2-4 दिनों में, और उस पर कोशिश कर रहे हैं, और उससे कंसल्टेशन हमारी जारी है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में फैसला भी हो जाएगा। उसकी बड़ी वजह यही है कि जो उनके खिलाफ इक़दामात हो रहे हैं, उनके लिए आप लोग कब कोई ऐसा कोई पैनल क्रिएट करेंगे? देखिए, हमारे जितने भी लीडर थे वो लीडरों ने जहां जहां थे, लीडर और वर्कर सपोर्टर सब ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं। जिन लोगों पे केसेस थे वो बाहर आ चुके हैं और अदालत को जा चुके हैं और अदालतों से रिलीफ ले चुके हैं, या अगर वो नहीं है तो वो कल परसों में मुताल्लिका अदालतों में जाकर के अपने आप को सरेंडर करेंगे। अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं। जिन लोगों पे केसेस थे वो बाहर आ चुके हैं और अदालत को जा चुके हैं और अदालतों से रिलीफ ले चुके हैं, या अगर वो नहीं है तो वो कल परसों में मुताल्लिका अदालतों में जाकर एफआईआर में भी मतलूब है। कल पता चला रात को कि शाह साहब इसमें 10,000 लोग इन्वॉल्व है, तो हमारा पहले दिन से यही है कि इसकी आप इंक्वायरी करो और करो। लेकिन जिस लीडरशिप को जितने भी केसेस का पता है वो मुताल्लिका हाई कोर्टों में जा रहे हैं और वहां से प्रोटेक्टिव बेल लाके मुताल्लिका कोर्टों में पेश होंगे। ये बताइएगा कि बल्ला शाह महमूद जब इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए रावलपिंडी पुलिस और पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आती है, तो उस दौरान बाकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब से भी तफ्तीश होती रही है। तो शाह महमूद साहब, उनके वकला या उनकी फैमिली को कैसे इस बात का इल्म नहीं था कि शाह महमूद साहब 9 मई के वाक़यात में नॉमिनेट हो? देखिए, किसी भी केस में न कोई आईओ आया, न कोई पुलिस अफसर आया, न शाह महमूद कुरैशी साहब से इस किसी जो एफआईआरों में कल जिसका तस्करा हुआ है न उनमें उन्होंने शामिल तफ्तीश करके किया है। ये तो उनका तस्करा है कि किसी के स्टेटमेंट पे उनको इन्वॉल्व किया गया और नॉमिनेट किया गया है। शाह साहब जितने अरसा तक यहाँ रहे हैं, मेरे इल्म के मुताबिक उससे कोई ऐसी तफ्तीश नहीं की गई थी इन केसेस के मामले में, न ही उनको और उनके खानदान को पता था कि किसी एक केस में वो इन्वॉल्व भी है, इन्वॉल्व कराया गया है। ये बताइएगा, बल्ला आपको वापस मिला है। साइफर केस में दोनों मुल्जमान की जमानतें हो चुकी हैं। अब आपको साइफर केस में हुक्म इम्तना भी मिला है, अदालतों से तो आपको रिलीफ मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो असल प्रोसेस है इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है आप जो उनकी कारकर्दगी? देखो, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होते तो देखो ये केयर टेकर सट हम हमारे साथ ये ज्यादतियां कर रही है। कल जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने धक्के दिए, ये तो ये कौम की रिवायात खत्म हो चुकी है। इसके साथ आपने उसके स्टेटस का ख्याल नहीं रखा। जितना अरसा वो पार्लियामान में रहे, अपने लोगों की नुमाइंदगी करते रहे, आपने उसका ख्याल नहीं रखा। जितने अरसा से पूरे दुनिया के फोरम पे वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता रहा, आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। बल्कि हमारे रिवायात भी हैं, हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं और वो एक जगह का सजादा नशीन है, हम उनके वैसे भी बड़ा इज्जत करते हैं, आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। मेरा ख्याल है ये केयर टेकर सेटअप सारी अकदार बुला बेटी है, और ऐसे बेअकदार हुकूमत से आपको क्या तवक्को होगी कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे? ये इलेक्शन की कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस सिलसिले में वो इकदामात करे। इलेक्शन कमीशन को और इकदामात करने चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन को ग्राउंड पे होना चाहिए ताकि वो खुद भी ये जो वाकयात हो रहे हैं उसको देख ले। शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कल जो डेट मिलेगी वो 11 तारीख के बाद की डेट मिलेगी। जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको बाकी डिटेल्स देंगे। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होते तो ये केयर टेकर सेटअप हमारे साथ ये ना करती।